स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा हम सभी जानते हैं, अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और आज आप इस वीडियो पे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम की कैसी चल रही है। क्या आपको इस सीरीज से फायदा मिल रहा है? वो सारी चीजें जो आपने अब तक वीडियोस देखे हैं, जितना समझा है, जितना आपको बेनिफिट हुआ है, जितना मैटर आपका रेडी हुआ है, वो सब आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये काम कंफर्म करना है, आपको कमेंट जरूर करना है और बताना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा आप सभी को पता है, सेक्शन डी अपना चल रहा है, जिसपे 4 मार्क्स का क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें आपको एक वीडियो आपको अब तक मिल चुका है और एक वीडियो आज आपको और मिल जाएगा। यानी जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो आज हम एक वीडियो बनाएंगे और एक वीडियो और लेंगे। यानी सेक्शन डी के ऊपर टोटल 3 वीडियो मैं बनाने वाला हूं, जिसमें से आपको एक मिल चुका है, 2 और जल्दी ही मिलने वाले हैं। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। और जैसे ही अपनी प्रोबेबिलिटी खत्म होगी, कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रिलेशन एंड फंक्शंस वाला चैप्टर करवा दो, तो जस्ट इसके बाद में हम रिलेशन एंड फंक्शन का ही मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी रिलेशन एंड फंक्शन से रह गई हैं वो सारी दूर हो जाएंगी जैसे आपको वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल डिटेल में अच्छे से सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, तो करें आज का वीडियो स्टार्ट। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और बोर्ड 2017 यानी 2017 में आपको पूछ सका है और आपकी बुक का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ चीजें मैंने पहले डिनोट कर दी हैं, इवेंट वगैरह मैंने पहले ही लिख दिए ताकि कुछ हमारा टाइम 1 से 2 मिनट का बचे। तो क्वेश्चंस आपको क्या कह रहा है कि 3 अभिन्न डिब्बे यानी 3 डिफरेंट बॉक्स आपके पास है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। कह रहा है कि प्रत्येक में 2 सिक्के हैं यानी 2 कॉइन है हर डिब्बे के अंदर, हर बॉक्स के अंदर। जो आपका बॉक्स फर्स्ट है, जो डिब्बा फर्स्ट है, उसमें दोनों कॉइन, दोनों सिक्के गोल्ड के हैं यानी सोने के हैं। ठीक है, और जो डिब्बा सेकंड है उसमें एक कॉइन जो है वो गोल्ड का यानी सोने का और एक कॉइन, अच्छा क्या करें, डिब्बे सेकंड में दोनों ही चांदी के हैं यानी सिल्वर के हैं। जो बॉक्स सेकंड है उसमें जो दोनों कॉइन है, दोनों सिक्के हैं, वो किसके हैं? सिल्वर के हैं। और जो आपका थर्ड बॉक्स है उसमें 1 कॉइन आपका सिल्वर का है और 1 कॉइन गोल्ड का है, यानी एक चांदी का सिक्का है और एक उसमें सोने का सिक्का है। एक व्यक्ति यादृच्छया एक डिब्बे को चुनता है यानी किसी भी एक बॉक्स को सिलेक्ट करता है रेंडमली और उसमें से एक सिक्का निकालता है यानी एक कॉइन को ड्रॉन किया जाता है। यदि सिक्का चांदी का है यानी कॉइन किसका है? सिल्वर का है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी चांदी का है, यानी बॉक्स के अंदर सेकंड कॉइन भी किसका है? सिल्वर का है। ये हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये तो हमें आइडिया हो ही गया कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। 3 बॉक्स आपको अलग अलग दे रहा है, कभी 2 मशीन्स दे देगा, कभी 2 बैग दे देगा, कभी 3 बॉक्स दे देगा। तो इन टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, वो किसमें? बेस थ्योरम के ऊपर हैं। तो सबसे पहले हमने लेट इवेंट इवन सिलेक्ट किया, उसका मतलब चूज बॉक्स फर्स्ट। ठीक है, चूज बॉक्स फर्स्ट यानी डिब्बे फर्स्ट को चुनना। ऐसे E2 बॉक्स सेकंड को सिलेक्ट करना, E3 यानी बॉक्स थर्ड को सिलेक्ट करना। और A ड्रॉन कॉइन इज सिल्वर, निकाला गया सिक्का किसका है? चांदी का है। ये हम क्या मान लेंगे? इवेंट A मान लेंगे। तो इस बार आपके पास टोटल कितनी इवेंट है? E1, E2, E3। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपके पास 2 इवेंट होंगे तो 4 वैल्यूज आप निकालेंगे। अगर आपके पास 3 इवेंट है, E1, E2, E3 इस टाइप वाली, तो आपको 6 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है वो देखिए। सबसे पहले तो एक तो हमें यहां पे निकालना पड़ेगा PE1,
एक हमें निकालना पड़ेगा Pe2 और एक वैल्यू हम निकालेंगे Pe3। ठीक है, और एक वैल्यू आपको या हमें निकालनी है A/E1, इसी में एक वैल्यू आपको निकालनी है A/E2 और एक वैल्यू हम निकालेंगे A/E3। सभी को हम समझते हैं। जैसे हमने लास्ट बैग वाले क्वेश्चंस किए थे उस टाइम भी मैंने बताया था कि अगर आपके पास 2 बैग हैं तो किसी भी एक बैग को जो सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है 1/2 यानी हाफ होगी। वैसे ही आज हमारे पास कितने बॉक्स हैं, टोटल 3 बॉक्स हैं, तो किसी भी एक बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/3, क्योंकि 3 है तो 3 में से किसी एक के सिलेक्ट होने के चांस क्या है 1 ही है, तो 1/3। तो अगर आप बॉक्स फर्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3, यहां भी कितनी हो जाएगी 1/3 और यहां भी कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक है, पहला काम। दूसरा A/E1, E1 का मतलब क्या है, बॉक्स फर्स्ट को सिलेक्ट करना, और A का क्या मीनिंग है, ड्रॉन कॉइन इज सिल्वर, यानी जो बॉक्स आपका फर्स्ट है उससे एक सिल्वर कॉइन को निकालना, चांदी के सिक्के को निकालना। अब हमें यह पता है कि जो हमारा फर्स्ट बैग है, जो बॉक्स फर्स्ट है हमारे पास है, उसमें तो दोनों ही कॉइन गोल्ड के हैं। अगर उसके अंदर जितने भी कॉइन हैं वो दोनों किसके हैं, गोल्ड के, तो सिल्वर का तो कॉइन है ही नहीं। तो इस केस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 0/2, यानी टोटल मिला के आंसर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि सिल्वर का तो कॉइन है ही नहीं। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 0 हो गए। टोटल कितने हैं 2, क्योंकि 2 कॉइन तो उसके अंदर है, तो 0/2 यानी 0। A/E2, E2 का मतलब बॉक्स सेकंड है और A का मतलब क्या है, उसके अंदर ड्रॉन कॉइन इज सिल्वर। तो जो हमारा बॉक्स सेकंड है उसमें हमें पता है कि उसके अंदर दोनों ही कॉइन किसके हैं, सिल्वर के हैं। तो 2 कॉइन सिल्वर के हैं और 2 में से आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा 2/2 यानी 1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2, क्योंकि 2 कॉइन निकल सकते हैं, दोनों ही किसके हैं, सिल्वर के, तो 2/2, टोटल भी 2, सिल्वर के भी 2। और जो लास्ट अपना बॉक्स 3 है उसमें 1 कॉइन आपका गोल्ड है यानी सोने का है और 1 कॉइन किसका है, सिल्वर का। तो सिल्वर के आने के चांस क्या होंगे, हाफ, 1/2, टोटल 2 कॉइन, सिल्वर का 1, इसलिए 1/2। इसमें टोटल 2 कॉइन और दोनों ही किसके थे, सिल्वर के, इसलिए 2/2, टोटल कॉइन 2, परंतु दोनों ही किसके थे, गोल्ड के, और हमें निकालना किसका था, सिल्वर का। तो सिल्वर का तो कोई कॉइन है ही नहीं, चांदी का तो कोई सिक्का है ही नहीं उसके अंदर, तो 0/2 यानी 0। हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछी है कि सेकंड जो कॉइन होगा आपका, यदि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी किसका हो, चांदी का हो, तो हमें पता है कि जो बॉक्स फर्स्ट है उसमें तो दोनों ही गोल्ड है, दोनों ही क्या है, गोल्ड है, तो इसमें तो चांदी का आने का मतलब ही नहीं है। जो बॉक्स थर्ड है उसमें एक सिल्वर है और एक गोल्ड है, तो अगर पहला हमने सिल्वर निकाल ही लिया तो दूसरा सिक्का तो बचना ही नहीं है सिल्वर उसके अंदर। तो जो हमारा बॉक्स सेकंड है जिसको हमने E2 इवेंट दिया है उसके अंदर दोनों किसके कॉइन है, सिल्वर के, चांदी के। तो अगर आप इसमें से एक कॉइन निकाल भी लेते हैं तो दूसरा कॉइन चांदी का बचने के चांस तो इसी के पास है, E2 के, इसलिए हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, Pe2/A के लिए, है ना। बेस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, E2/A। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, Pe2 इंटू A/E2। अपॉन में क्या बताया था, जितने भी इवेंट्स हैं उन सभी का क्या आएगा, यहाँ पे सम आएगा। तो देखो क्या क्या इवेंट आपके पास है, E1 है तो Pe1 इंटू P/E1 प्लस Pe2 इंटू P/E2 प्लस Pe3 इंटू P/E3। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई। देखो पीछे के लास्ट के जो क्वेश्चन थे उसमें अभी तक 2 इवेंट थी तो हमने E2 तक लिखा था, पर अब अपने पास कितनी इवेंट है, 3, तो Pe3 तक हम चलेंगे। यहां पे आपको क्या करना है, सबकी वैल्यूज पुट करवानी है। तो Pe2 का मान कितना है 1/3, A/E2 कितना है 1, तो यहां कितना आ जाएगा 1, अपॉन में Pe1 की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू A/E1 कितना आया था, A/E1 कितना आया था 0, तो 0 रख दिया, प्लस Pe2 1/3 इंटू 1 प्लस Pe3 यानी 1/3 इंटू A/E3
A/E3 कितना आ जाएगा 1/2। तो देखिए टोटल मिला के ऊपर तो क्या बना 1/3 आपका न्यूमरेटर में, ये 0 हो ही गया। यहाँ कितना बना 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेके क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1। तो टोटल वैल्यू आ गई 1/3 × 6/3। तो 3 से 6 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 2/3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, आपको नजर रखनी है इस टाइप के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो 3 बॉक्स थे, हमने 3 इवेंट मान ली। उससे ड्रॉन कॉइन कैसा था, सिल्वर, तो हमने सिल्वर डिनोट कर दिया। इसी में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जितना जरूरत है उतना ही रफ कर लेते हैं, देखते हैं कितना हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में आपको कह रहा है, मान लीजिए कोई लड़की है, कोई गर्ल है जो एक पासा उछालती है, यानी पासे को थ्रो करवाती है, डाइस को। यदि उसे 5 या 6, 5 या 6 की संख्या मिलती है डाइस को, जब वो थ्रो करती है तो डाइस के ऊपर क्या मिलता है 5 या 6, तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है, यानी कॉइन को कितने टाइम्स टॉस करेगी, 3 टाइम्स। जब डाइस पे क्या मिलेगा 5 और 6, तो कितने टाइम कॉइन को टॉस करवाना है, 3 टाइम्स। और जब भी हम किसी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करवाते हैं तो हमें पता है कि उसके ऊपर टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे, 8। कितने मिलेंगे, 8। ध्यान रखना, आगे चल के हम इसका यूज करेंगे। और चित की संख्या को नोट करती है। वो किसको नोट करती है, हेड के नंबर्स को। यानी उसने 3 टाइम्स टॉस किया कॉइन को, तो हेड कैसे आए, कितने हेड आए उसके ऊपर, 1 हेड आया, 2 हेड आया, 3 हेड आया, नहीं आया, जो भी है उसको उसने नोट किया। यदि उसे 1 2 3 4 की संख्या प्राप्त होती है, यानी वो जब वो डाइस को थ्रो करती है, अगर डाइस के ऊपर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए एंड 4 आ जाए, यानी 1 से लेके 4 कोई भी नंबर आता है, देन वो क्या करती है, कॉइन को 1 टाइम टॉस करती है, यानी सिक्के को 1 बार उछालती है, फिर से वही नोट करती है कि हेड कितने आए हैं, नंबर ऑफ हेड कितने आए हैं। ठीक है, उस पर चित या पट प्राप्त हुआ, यानी वही हेड टेल चेक कर रही है। यदि उसे ठीक 1 चित प्राप्त होता है, एग्जैक्टली 1 हेड अगर उसे मिलता है, तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर, यानी उसने जब डाइस को थ्रो किया तो 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डाइस के ऊपर 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लें लेट इवेंट इवन। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, गेट 5 और 6 ऑन द डाइस। गेट 5 और 6 ऑन द डाइस, यानी पासे पे संख्या 5 या 6 आना। ठीक है, और E2 इवेंट हम किसको बोलते हैं, गेट 1 2 3 एंड 4 ऑन द डाइस, यानी डाइस के ऊपर क्या आना, 1 2 3 4 आना। इसके अलावा इसमें कुछ नई चीज क्या दी थी, किसको नोट कर रही थी वो, नंबर ऑफ हेड, चित की संख्या को। तो इवेंट आप क्या मान लेंगे, ए ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्ट 1 हेड, ठीक 1 चित प्राप्त होना, पासे पर 5 या 6 आना, पासे पर 1 2 3 4 आना, ठीक 1 चित प्राप्त होना, है ना। हिंदी में आप अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। तो हमारे पास E1 है, E2 है और A इवेंट है। अब देखिए हमें वैल्यू क्या क्या निकालनी पड़ेगी, हमें एक तो P E1 निकालना पड़ेगा,
एक हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे P E2 निकालना पड़ेगा, एक हमें यहाँ पे P A अपॉन E1 निकालना पड़ेगा, और एक हमें यहाँ पे P A अपॉन E2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब सभी चीजों को समझिए। E1 का मीनिंग क्या है, डाइस के ऊपर क्या मिलना, 5 और 6 मिलना। हमें पता है कि अगर हम डाइस को 1 टाइम थ्रो करवाते हैं, 1 टाइम क्या करवाते हैं, थ्रो, तो उस पे क्या क्या नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आउटकम्स मिलेंगे 1 से लेके 6। इवेंट क्या कर रही है, 5 और 6 आना, तो कितने रिजल्ट आए आपके पास, 2 रिजल्ट। इवेंट के जो फेवरेबल केस है वो कितने, 2, और टोटल कितने, 6। तो P1 कितना हो जाएगा, 2/6, 2/6 यानी 1/3। P2 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 का आना, तो कितने आउटकम्स आए आपके फेवरेबल, 4, क्योंकि टोटल रिजल्ट 4 आने, तो 4/6, या आप बोल सकते हैं इसको 2/3। A/E1, तो देखो E1 का मतलब है 5 और 6 आना डाइस के ऊपर, और जब जब वो लड़की डाइस को थ्रो करवाती है और उसके ऊपर क्या आता है, 5 और 6, तो वो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करती है। जब भी डाइस के ऊपर क्या मिलेगा, 5 और 6, तो कितने टाइम टॉस करवाएगी कॉइन को, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स अगर हम एक कॉइन को टॉस करवाते हैं तो टोटल जो आउटकम्स हमें मिलने वाले हैं वो कितने मिलेंगे, 8। कितने मिलेंगे, 8। और जो 8 आउटकम्स होते हैं, ए का मतलब क्या, उसमें ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, तो उस 8 में कितने ऐसे रिजल्ट हैं जिसमें केवल 1 हेड आता हो, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूं। कितने ऐसे रिजल्ट होते हैं, H THT और TH, यानी ये 3 रिजल्ट 8 के अंदर केवल 3 ऐसे रिजल्ट होते हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड होता है। कितने रिजल्ट होते हैं ऐसे, केवल 3, 8 टोटल 8 हैं, उसमें से 3 ऐसे रिजल्ट हैं जिनमें 1 हेड होता है। तो कितनी आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, 3/8। E2 का मतलब क्या है, डाइस के ऊपर 1 2 3 4 का आना, ए का मतलब वही एग्जैक्टली 1 हेड आना। तो जब डाइस के ऊपर उसे 1 2 3 या 4 में से कोई नंबर मिलता है तो वो कॉइन को केवल 1 टाइम टॉस करवाती है, और जब भी हम कॉइन को 1 टाइम टॉस करवाते हैं तो हमें 2 ही रिजल्ट मिलते हैं, H और T। टोटल आउटकम्स कितने मिले, 2, और उसमें से 1 हेड वाला कितना होता है, केवल एक ही रिजल्ट होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना भी कि डाइस के ऊपर 5 और 6 आएगा तो कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाएगा। कॉइन 3 टाइम टॉस होगा तो टोटल 8 रिजल्ट होंगे, और उस 8 में से 1 हेड वाले केवल 3 रिजल्ट होते हैं, इसलिए 3/8। और जिस दिन डाइस पे 1 2 3 4 आता है उस दिन केवल कॉइन को 1 टाइम टॉस करवाया जाता है, तो टोटल आउटकम्स 2 होंगे, और उसमें 1 हेड का केवल एक ही रिजल्ट होगा, तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी इस बात की क्या पूछी है कि डाइस पे 1 2 3 4 का आना, तो 1 2 3 4 आना किसके अंदर, E2, तो आपको E2 के लिए पूछा है, तो यहां क्या लिखेंगे, E2/A। फॉर्मूला आपका ये पहले से ही रेडी है, इसमें बस आपको क्या रखनी है, इसके अंदर आपको क्या रखनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो P(E2) कितना आया, 2/3 इंटू A/E2 यानी 1/2 अपॉन P(E1) कितना आया, 1/3, और A/E2 कितना आया, 3/8, प्लस P2 A/E2, ये तो वापिस यही लिखना है, 2/3 इंटू 1/2। इसको आपको बस थोड़ा सा क्या कर देना, सोल्व, 2 से 2 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में बचा 1/3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/8, प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3। इन दोनों का एलसीएम आपको पता है, 8 और 3 का कितना आ जाएगा, 24, तो यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 8, तो ये हो गया 1/3 इंटू 24/11। 3 प्लस पलट के इंटू कर दिया मैंने, 3 प्लस 8 कितना हो गया, 11, तो 24/11, 3 कितने टाइम कैंसिल करेगा, ये हो जाएगा 8/11। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, E2/A की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसी में हम अगला लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम करने वाले हैं नेक्स्ट। और जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है
वो आप खुद देखेंगे कि बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है उसको। क्वेश्चन नंबर 6 2019 में इसको पूछा जा चुका है। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 3 में से 2 बार सत्य बोलता है। ठीक है, 3 में से कितनी बार सत्य बोलता है, ट्रू 2 बार, 3 में से 2 बार सही बोलेगा, 1 बार झूठ बोलेगा। वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। उसने डाइस को थ्रो किया और बता रहा है दुनिया वालों को कि उस पर क्या आया, 6 आया। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पे आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। किस बात की प्रायिकता बतानी है कि पासे पे आने वाली संख्या वास्तव में क्या है, 6 है, 6 है, ये हमें बताना है। तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, पर बोर्ड ने इस क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। अभी जो हमने वो बॉक्स वाला क्वेश्चन किया था, आज की इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें भी बोर्ड ने थोड़ा सा क्या किया, चेंज। जो लास्ट में सिल्वर के लिए पूछा था, आपकी बुक में गोल्ड के लिए पूछ रखा है। बुक वाले ने किसके लिए पूछा था, गोल्ड के लिए, बोर्ड ने किसके लिए पूछ लिया, सिल्वर के लिए। ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या चेंज किया, 3 में से 2 टाइम ट्रू बोलता है, वहां कहा था कि 4 में से 3 टाइम्स ट्रू है। 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, यहां कह दिया 3 में से 2 बार बोलता है। बस एक हल्की सी वैल्यू चेंज की और कोई ज्यादा चेंजिंग क्वेश्चंस में कहीं भी नहीं है। तो जिसको वो क्वेश्चंस आता है उसको ये भी आता है ना। इतने वैल्यू में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो इसमें हमें इवेंट माननी है, लेट इवेंट इवन, है ना। एक तो हम इवन इवेंट मानेंगे और इवेंट इवन हम क्या मान लेंगे, 6 गेटिंग ऑन द डाइस, यानी डाइस के ऊपर क्या आना, 6 का आना। लेट इवेंट E2 6 नॉट गेटिंग ऑन द डाइस, 6 का नहीं आना। और लेट इवेंट ए हम क्या बोलेंगे, मैन रिपोर्ट, मैन जो है रिपोर्ट डेट 6 अकर्स, 6 अकर्स, यानी व्यक्ति बताता है। मैन रिपोर्ट डेट 6 एक्स का मतलब क्या है, व्यक्ति बताता है कि डाइस के ऊपर क्या आया है, 6 आया है। 6 प्राप्त है, अकर्स का मतलब प्राप्त होना, आना। तो इवन क्या माना, 6 गेटिंग ऑन द डाइस, E2 माना 6 नॉट गेटिंग ऑन द डाइस, यानी पासे पे संख्या 6 आना इवन, E2 पासे पे संख्या 6 का नहीं आना। और इवेंट ए का मतलब जब व्यक्ति बताता है कि पासे पे संख्या क्या आई है, 6 आई है। तो ये लैंग्वेज में ही सारी चीजें आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, उसको आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। कोई बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है कि ऐसे इवेंट लिखनी है, बस आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें एक तो वैल्यू क्या चाहिए, P1 चाहिए फिर से, और एक हमें चाहिए P2, एक हमें चाहिए A/E1 और एक हमें चाहिए A/E1 का मीनिंग क्या है, 6 गेटिंग ऑन द डाइस। हम डाइस को 1 टाइम थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर 1 से 6 रिजल्ट आते हैं, तो उस पे 6 आने की चांस क्या है, 1/6, क्योंकि 6 तो एक बार ही आ सकता है ना। तो टोटल आउटकम 6 और 6 का आने के फेवरेबल केस कितना है, केवल 1 टाइम्स, तो 1/6। तो नहीं आने के कितने होंगे, 5/6। 1 में से माइनस कर दो 1/6 को, क्या आएगा, 5/6। जिस दिन 6 नहीं आएगा उस दिन डाइस पे क्या आया होगा, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 5। तो 5/6 A/E1। E1 का मतलब है 6 गेटिंग ऑन द डाइस, यानी डाइस के ऊपर 6 आना। मैन रिपोर्ट डेट 6 अकर्स, यानी व्यक्ति भी बता रहा है कि 6 आया। एक का मतलब क्या, जब व्यक्ति कहता है 6 आया और E1 कह रहा है कि 6 डाइस के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब डाइस पे भी 6 आ रहा है और वो व्यक्ति भी कह रहा है कि डाइस के ऊपर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है।
क्या बोल रहा है? ट्रू। और ट्रू कितने टाइम्स बोलता है? 3 में से 2 टाइम्स, केवल 3 में से 2 बार वो ट्रू बोलता है, सत्य बताता है। तो ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/3। E2 का मतलब 6 नॉट गेटिंग ऑन द डाइस, यानी डाइस के ऊपर 6 नहीं आ रहा। और ए क्या कह रहा है? मैन रिपोर्ट दैट 6 अकर्स, व्यक्ति कह रहा है कि 6 आया है, डाइस के ऊपर 6 आया ही नहीं और व्यक्ति कह रहा है कि 6 आया। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। तो ट्रू बोलने के चांस कितने हैं? 2 3 में से, तो झूठ बोलने के क्या बचेंगे? पीछे 1 ही बचेगा। टोटल 3 चांस है उसके पास, जिसमें वो 2 बार क्या बोलता है? ट्रू, सत्य, और 1 बार क्या बोलेगा? झूठ यानी फॉल्स। तो क्या आ जाएंगे उसके? 1/3, या 1 में से आप माइनस कर सकते हो 2/3, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1/3 आ जाएगा। ठीक है, सभी वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चंस के अंदर। अब हमें पूछना क्या चाह रहा था कि व्यक्ति किस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि पासे पे आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। 6 है तो यानी इवन हमें बताना है। डाइस के ऊपर आने वाला नंबर क्या है? 6। तो E1/A, तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका? इवन, और यहां भी हो जाएगा इवन। इसमें तो कोई चेंजिंग होना ही नहीं, बेस तो आपका क्या रहेगा? हमेशा सेम, यानी डिनोमिनेटर जो है वो क्या रहेगा? सेम, और न्यूमरेटर केवल डिपेंड करेगा कि E1, E2, E3 में से किसकी लिए हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो सभी वैल्यूज आप रख सकते हैं इसके अंदर। P E1 कितना आया? 1/6, A/E1 2/3। ऐसे ही ये P1 और A/E1 तो वापिस लिख ही सकते हैं, ये और ये तो सेम ही है, बस इसको लिखना है P2 5/6 और A/E2 कितना आ जाएगा? 1/3। तो देखिए भाई कितना आया ऊपर, हम कैंसिल नहीं कर रहे, कैलकुलेशन और आसान हो जाए इसलिए कैंसिल यहाँ पे एक बार नहीं कर रहे हैं। तो 2 कितना हो गया ऊपर? 18। यहाँ देखिए 6 × 3 और 6 × 3 एलसीएम भी कितना आ जाएगा? 18। तो यहाँ 1 × 2 कितना आ जाएगा? 2, और 5 × कितना हो जाएगा? 5। तो 18 से 18 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल। तो क्या बचेगा? 2/7। 2y कितना बचेगा? 7। ऊपर से 2 बच जाएगा और यहाँ से 2 + 5 कितना हो गया? 7। तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस पे खास करके आपको नजर जरूर रखनी है। इसमें थोड़ा बहुत वैल्यू में भी चेंज करता है और आपका अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ भी है। ठीक है, तो हमने बेस थ्योरम के क्वेश्चन 6 कवर कर लिए हैं और अब जो हम आगे क्वेश्चंस लेंगे वो आपके होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके अच्छे, उनको भी आप कवर करें। वैसे आपको 13.3 और 4 तो कंप्लीट ही कवर करना है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों ही क्वेश्चंस आपके हाथ में हो, आपको अच्छे से एग्जाम में आए, तो फिर आपको पूरा कंप्लीट करना है। मैंने आपको दिखा दिया कि बोर्ड जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है या कौन कौन से क्वेश्चन से पूछे हुए हैं, वो सारा डिस्कशन हमने कर लिया है। ठीक है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम कोशिश करेंगे जितने भी बोर्ड ने पूछे सारे कवर करने की, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेगा, है ना, उसी से रिलेटेड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है और बोर्ड में आया हुआ है ये 2018 यानी 2018 के अंदर। इसमें कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन तथा माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 चीजें हमें बतानी है, एक तो हमें क्या बताना है? प्रायिकता बंटन, और एक माध्य। इंग्लिश में क्या कर रहा है? 2 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसफुली with replacement from a well shuffled deck of 52 card. Find the probability distribution and mean of the number of ace. यानी इक्कों की संख्या, एस का मतलब इक्के, उनका क्या बताना है? एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रायिकता बंटन, और एक माध्य यानी मीन। ठीक है, तो मीन के लिए केवल हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो हमारा अलग मैटर है, उस पर हम लास्ट में बात करेंगे क्वेश्चंस के। अगर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाना है। तो इस क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं ताकि जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उनको जल्दी जल्दी कवर कर सकें। तो जितना भी हमें इन चीजों पे ध्यान रखना है वो सारा मैं इसी क्वेश्चंस के ऊपर बताने वाला हूं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक चीज का तो पता ही है कि जो टोटल कार्ड होते हैं, टोटल कार्ड कुल पत्ते वो कितने होते हैं 52। इसमें से जो एस हैं इक्के वो कितने होते हैं 4, हमें ये भी पता है। और रिमेन कार्ड यानी अगर एस को हम निकाल दें तो पीछे कितने बचेंगे अपने पास 48। ये जितने भी कार्ड वाले क्वेश्चंस हैं इसमें इस क्वेश्चंस के अंदर हमें किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनवा रहा है, एस का, इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन बनवा रहा है। यानी एस के लिए कल को किंग के लिए बोले या क्वीन के लिए बोले, यानी बादशाह के लिए बोले चाहे बेगम के लिए बोले, चाहे जैक गुलाम के लिए बोले, है ना, किसी भी चीज के लिए बोले। आज तो इसमें एस की बात कर रहा है, कल को यहाँ किंग की बात कर सकता है, कल को क्वीन की बात कर सकता है, कल को जैक यानी गुलाम की बात कर सकता है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, केवल एक नाम का चेंजिंग करना है, आंसर सबका होगा सेम। आंसर क्या होगा सबका सेम। जो चीजें आप एस के लिए बना रहे हैं वही किंग के लिए है, वही क्वीन के लिए, क्योंकि इक्के कितने होते हैं 4, किंग यानी बादशाह कितने होते हैं 4, क्वीन यानी बेगम कितनी होती है 4, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप जब एक क्वेश्चंस कर रहे हैं ना तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि मेरे सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। कल को ये कुछ भी बोलेगा ना इधर उधर एस की जगह कुछ भी, तो मेरे सारे कवर हो रहे हैं, मुझे किंग वाला भी कवर हो रहा है, मुझे क्वीन वाला भी हो रहा है, जैक वाला भी हो रहा है, यानी सारे कवर हो रहे हैं। दूसरा, दो ही टाइप से बात करेगा इसके अंदर, एक तो विद रिप्लेसमेंट, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने कार्ड निकाला फिर उसको अंदर डाला फिर सेकंड कार्ड निकाला, यानी जो कार्ड आप बाहर निकालेंगे उसको वापस मिला देंगे और फिर सेकंड कार्ड निकालेंगे, उसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना। और जब जब विद रिप्लेसमेंट की बात आएगी क्वेश्चंस के अंदर तो हमेशा टोटल रिजल्ट आपके सेम बने रहेंगे। हर केस में टोटल रिजल्ट्स क्या बने रहेंगे आपके सेम बने रहेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, विदाउट रिप्लेसमेंट बोले, बिना प्रतिस्थापन, यानी पहला कार्ड आपने बाहर निकाला तो वो बाहर ही रहेगा, अब जो रिमेनिंग कार्ड है, जो शेष कार्ड है, उससे सेकंड कार्ड आपको निकालना है, उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना प्रतिस्थापन, जब जब बात होगी हमेशा रिजल्ट डाउन होंगे, कम होंगे, नंबरिंग क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, दोनों चीजें मैं इस क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगा और दोनों को आपको समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिखने का पैटर्न। अभी तो ये 2 कार्ड पूछ रहा है, कल को 3 कार्ड भी पूछ ले, 4 कार्ड भी पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 2 आते हैं तो 3 4 सब निकाल सकते हो आप, बस हमें उन चीजों को समझ के चलना है। तो इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा टाइम लूंगा ताकि आपको ढंग से ये समझ में आ जाएंगे, तो आगे के क्वेश्चन आप फिर फटाफट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने टोटल कार्ड एस लिख लिए, नंबर ऑफ एस 4 है, रिमेनिंग कार्ड कितने हो गए 48। ठीक है, इसमें हम एक मानते हैं रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चर x, जिसको हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ एस, यानी इक्कों की संख्या। देन x की पॉसिबल वैल्यू हम लिखते हैं, x की क्या लिखते हैं पॉसिबल। x कौन है रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल का यहां क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एस। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं सर ये कैसे पता चला कि x को नंबर ऑफ एस ही मानना है, क्योंकि आपको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रायिकता बंटन जो आपसे बनवा रहा है वो किसके लिए बनवा रहा है, एस के लिए ही तो बनवा रहा है, इक्कों की संख्या का ही तो बनवा रहा है। तो x किसको मानेंगे आप नंबर ऑफ एस। कल को रेड बॉल के लिए मांगेगा तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल, ब्लैक बॉल के लिए बनवाएगा तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बोल देंगे। तो ये क्वेश्चंस के अंदर जिसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बनवा रहा है उसको किस में डिनोट कर देंगे आप x में डिनोट कर देंगे। जैसे ही आप x को कोई नाम देंगे नंबर ऑफ एस, देन आपको x की पॉसिबल वैल्यूज लेनी है, संभावित मान कि x कैसा कैसा हो सकता है। अब सोचिए आप x किसको बताता है नंबर ऑफ एस यानी इक्कों की संख्या। आपने 2 कार्ड निकाल लिए, 2 कार्ड जो आपने निकाले हो सकता है उसमें कोई इक्का ना ही हो सकता है ना, ऐसा तो पॉसिबल है ही,
कि आप 52 कार्ड में से कोई भी 2 कार्ड निकाल रहे हैं बाहर, उसमें का ना भी आए, नहीं आए तो नहीं आए, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एस क्या बोलेंगे, 0। तो मैंने तो 2 कार्ड निकाले, उसमें कुछ मुझे मिला ही नहीं, तो क्या आएगा 0। तो 0 पॉसिबल आपका। हो सकता है आपने 2 कार्ड निकाले, उसमें से 1 एस आ गया हो, 1 इक्का आ गया हो, तो आप क्या बोलेंगे, एक्स की वैल्यू 1। और जिस दिन दोनों इक्के आ जाए, दोनों एस आ जाए, उस दिन क्या बोलेंगे 2। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई, 0 1 2। एक्स की वैल्यू क्या हुई, 0 1 और 2। अगर आपको कल को 3 कार्ड निकालने होंगे तो वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 1 2 3 तक। अभी 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो 2 तक चलेंगे, कल को 3 कार्ड निकालने तो 3 तक, 4 निकालने तो 4 तक। ये आप ध्यान रखेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम 0 से स्टार्ट नहीं करते, वो क्वेश्चंस ही आपका अलग होगा, वो आप पढ़ेंगे करेंगे तो वैसे समझ में आ जाएगा। तो ये जितने भी कार्ड वाले क्वेश्चंस हैं, बॉल वाले क्वेश्चंस हैं, उन सब में आप 0 से स्टार्ट करके चलेंगे, 1 2 3 ऐसे। समझ गए इस बात को। तो 2 कार्ड निकालने इसलिए हम 2 तक गए, कल को अगर 3 कार्ड होते तो 3 तक जाते, और 4 कार्ड होते तो 4 तक वैल्यू को हम लिखते हैं, यानी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज। पहली बात आई समझ में। दूसरा, हमें इन वैल्यू पे एक्स की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, यानी एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। एक्स किसको बताता है, नंबर ऑफ एस, और नंबर ऑफ एस कितने, यहाँ 0। यानी आपने जो 2 कार्ड बाहर निकाले हैं उसमें कोई भी एस नहीं है, कोई भी इक्का नहीं है। जब इक्का नहीं है तो आपको पता है वो कार्ड किस में से निकला होगा, 4 में से तो आया नहीं होगा, 48 में से आया होगा। किस में से आया होगा, 48। तो आपने पहला कार्ड जब उससे खींचा तो कितने में से खींचा आपने, 48, क्योंकि एस तो था ही नहीं, तो 48 में से आपने वो कार्ड निकाला है। और टोटल कितने हैं उस टाइम में, 52 है। कितने हैं, 52। पहला कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी आ गई, इनटू अभी एक कार्ड और भी रिमेन बाकी बचा हुआ है, 2 कार्ड निकाल लेना, पहले कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 48/52। अब हमें पता है कि जो हमने, क्योंकि यहां पे क्या बोला था क्वेश्चन में, विद रिप्लेसमेंट, यानी जो कार्ड आप बाहर निकालेंगे उसको वापस मिलाएंगे। तो आपने जो भी कार्ड आया उसको वापस रख दिया, तो 4s है और 48 यानी 52 वैसे की वैसे हो गए। अब जब आप सेकंड कार्ड निकाल रहे हैं, हमें पता है वो भी एस नहीं है, तो किस में से आएगा, फिर से 48 में से। टोटल कितने हैं, 52। यानी जब जब विद रिप्लेसमेंट होगा, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन सहित होगा, तो टोटल रिजल्ट में कभी कम नहीं होंगे, ना तो ऊपर कम होंगे ना नीचे कम होंगे, यानी सेम वैल्यू चलेंगी। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, विद रिप्लेसमेंट का। ये बात समझ में आ गई। दूसरा, इसी चीज को मैं अब यहां समझाता हूं, विदाउट रिप्लेसमेंट। उससे क्या फर्क पड़ेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट में यानी बिना प्रतिस्थापन। तो पहला कार्ड तो आप निकालेंगे तो 48/52 आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने कार्ड खींचा, वो एस तो था ही नहीं, इक्का था ही नहीं, तो 48 में से आ गया, टोटल 52 थे। अब वो कार्ड बाहर ही रहेगा आपका, वो कार्ड कहां रहेगा, बाहर ही रहने वाला है। अब आप सेकंड कार्ड निकालेंगे बचे हुए में से, और हमें पता है इक्का तो है ही नहीं, तो आप 48 में से एक तो पहले निकाल चुके हो, अब दूसरा और निकालोगे तो उस टाइम कितने मिलेंगे आपके पास, 47 कार्ड मिलेंगे, और टोटल कितने बचे, 51। टोटल कितने मिलेंगे उस केस में, 51, क्योंकि एक कार्ड तो आपका बाहर पड़ा ना, उसको अंदर तो मिलाना ही नहीं है, तो उस केस में 47 कार्ड बचेंगे अपॉन 51। तो देखो रिजल्ट जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ऐसा किन केसों में होगा, जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेगा। जब विद रिप्लेसमेंट यानी उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन सहित बोलेगा तो रिजल्ट चलेंगे सेम, और जब डाउन होंगे उस केस में आपका क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपको कार्ड वापस नहीं मिलाना है। तो ये बस ये फर्क आएगा हल्का सा, ठीक है। ये बात मैंने यही समझा दी, दोनों ही चीजें। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। अगर 4 से कैंसिल करें तो ये 12 टाइम हो जाएगा, और ये 13, और ये भी 12 और ये भी 13। तो 12 को 12 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 144, और 13 को 13 से करेंगे तो 169 आपका आ जाएगा ये आंसर। फिर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। x क्या है, वही नंबर ऑफ s इक्कों की संख्या, और वो कितनी है, 1 है।
यानी एक इक्का आपके पास आया है। कितने इक्के आए हैं? एक। अब एक इक्का है और एक नहीं है, तो मान लो पहला कार्ड जो आपने निकाला वो इक्का था, तो किस में से आया भाई? एक इक्का, तो पहले हम इक्का ही निकालते हैं ना, एस। तो एस कितने में से आएगा? 4 में से। तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 52। टोटल तो 52 है ना अपने पास कार्ड। 4 अपॉन 52। अब जो कार्ड आपने बाहर निकाला वो अंदर डाल दिया, अंदर डाल दिए तो 4s वापिस हो गए, 48 वापिस रिमेनिंग कार्ड सेफ है, टोटल 52 हो गए। जैसा पहले था वैसे हो गया। अब दूसरा कार्ड है वो इक्का नहीं है, क्योंकि इक्का तो एक ही चाहिए ना आपको, तो एक तो आपने निकाल लिया 4 में से। अब दूसरा कार्ड इक्का नहीं है, एस नहीं है, तो किस में से निकलेगा? 48 में से निकलेगा। तो अगला कार्ड किस में से आएगा? 48 अपॉन 52। और इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। आगे 2 से करने का क्या सरदर्द है सर? वो देखिए, हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम में इक्का आए, सेकंड टाइम में नहीं आए, एक केस। और का मतलब यहां क्या होता है? प्लस। ठीक है ना? ऐसा भी तो हो सकता था कि फर्स्ट कार्ड इक्का नहीं हो, सेकंड इक्का हो, पहला इक्का हो सेकंड नहीं हो, या पहला इक्का नहीं हो सेकंड हो। तो 2 चांस बने ना आपके, तो अब 2 बार हम उसको प्लस करके ना लिखें अलग अलग, इसलिए क्या कर देते हैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 का। और ये कैसे किया जाता है ना, ये सारी चीजें मैं आपको इधर लिखवाऊंगा साइड में, कि अगर आप 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो किस किस का मल्टीप्लाई करना है, 3 कार्ड निकाल रहे हैं तो किस किस का, और 4 का कर रहे हैं तो किस किस का मल्टीप्लाई हमें करना है। तो यहाँ तो हम 2 ही निकाल रहे हैं। हो सकता था कि पहले नंबर पे इक्का आए, दूसरे नंबर पे ना आए, या पहले पे इक्का ना आए, दूसरे पे आए। तो 2 केसों को आप ऐड करो या सीधा 2 से मल्टीप्लाई करो। 4 जो है 52 को कितने टाइम कैंसिल करेगा? 13। ये इसको भी 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24 और 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 169। ये किसके ऊपर आया आपका? x इज इक्वल टू 1। तो px इज इक्वल टू 2 पे। 2 का मतलब दोनों ही s है। x इज इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या है? x का मतलब क्या है? नंबर ऑफ s, और वो कितना है? 2, यानी दोनों इक्के हैं। दोनों इक्के हैं तो किस में से आएगा? पहला कार्ड 4 में से आएगा, 4 अपॉन 52। अब आपने जो कार्ड बाहर निकाला था वो वापस रख दिया, वापस रख दिया तो आपके पास सेम कार्ड वैसे ही हो गए। अगला कार्ड भी s है तो कितना आएगा? 4 अपॉन 52। तो ये कैंसिल होके कितना आएगा? 1 अपॉन 169। 1 अपॉन 169। अब कुछ स्टूडेंट इस केस में सोच रहे होंगे कि सर इसको तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इन केस में, और इस केस में आपने किया ही नहीं। तो इस केस में देखिए दोनों ही कार्ड इक्के नहीं थे, 48 अपॉन 52, 48 अपॉन 52। इनको आगे पीछे लिखने से कुछ नया नहीं मिलने वाला है आपको आगे पीछे, क्योंकि पहला कार्ड भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, दोनों ही केसेज में नहीं है। तो एक ही कंडीशन बनी ऐसे, इसलिए इनको 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 1 से। और 1 से इंटू करने का आपको पता ही कोई फर्क तो पड़ना है नहीं, इसलिए उसको शो नहीं करते। जबकि इसमें पहला इक्का है दूसरा नहीं है, या पहला इक्का नहीं है दूसरा इक्का है, 2 चांस बनते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या थे? दोनों इक्के थे, दोनों इक्के हैं तो उसमें क्या फर्क है? पहले नंबर पे भी इक्का, दूसरे पे भी इक्का, आप पलटेंगे तो भी वही चीज रहेगी, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये मल्टीप्लाई का जो खेल है ना वो अभी मैं आपको नोट कर देता हूं। जब भी आप 2 आइटम निकालें, है ना, 2 आइटम का मतलब हो गया 2 चीजें। कभी भी अगर आप निकाल रहे हैं, आपके पास मान ली कार्ड है, आपके पास कुछ बॉल्स दे दी, कभी भी अगर आप उसमें से 2 बॉल्स को ड्रॉन करते हो, यानी 2 गेंद 2 कार्ड अगर आप निकालते हो, तो जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस है वो है 1 to 1 का। 1 to 1, 1 to 1। ये 1 1 हम शो नहीं करते हैं कभी भी, वो सीधा लिख देते हैं, क्योंकि 1 का इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कभी भी 3 आइटम्स निकाल रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 3 1। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा वहां पे मैं दिखाऊंगा आपको कि 3 से क्यों किया जाता है। 1 3 3 1। अगर आप 4 आइटम्स निकाल रहे हो तो आप करेंगे 1 4 6 4 1 से। बस इससे ज्यादा ऊपर हमसे पूछेगा नहीं, 4 से ज्यादा कभी भी हमें नहीं पूछेगा। 2 3 4, तो 2 के लिए 1 to 1 का कॉम्बिनेशन चलेगा, 3 के लिए 1 3 3 1 का, और 4 के लिए 1 4 6 4 1 के लिए। ठीक है, कई चीजों से कनेक्ट करवा सकते हैं। ये जो 1 है आपके पास टोटल कितने थे? 2 आइटम थे, तो ये 1 किसकी वैल्यू होती है? 2c0। देखो यहाँ 0 ही तो था ना, x इज इक्वल टू 0, कोई s नहीं था, तो आपने 2 में से कुछ उसमें सेलेक्ट ही नहीं किया। 2c0 कितना होता है? 1।
ये वैल्यू किसकी होती है 2c1 की, और ये किसकी होती है 2c2 की। दो में से दोनों, दो में से एक, इसमें 1 यानी नहीं है, उस केस में 1 है, इसमें दोनों है। तो इनके वैल्यू क्या आती है 2c0 कितना होता है 1, 2c1 कितना होता है 2, 2c2 कितना होता है 1। ऐसे ये 3c0 बोल सकते हैं इसको, 3c1, 3c2 और 3c3। ये कौन है 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, उनकी वैल्यू है। तो बस आप डायरेक्ट वो कॉम्बिनेशंस याद रखें। ये तीन तीन पैटर्न कैसे बनते हैं, दो दो कैसे बनते हैं, वो आपको समझा दूंगा जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे इसमें दो पैटर्न बने अपने, दो पैटर्न क्या बन सकते हैं, इसको मैं अलग अलग ऐसे लिख सकता था। पहला कार्ड एस में ऐसा आया तो 4/52 इंटू दूसरा नहीं है तो 48/52। और ऐसा भी तो हो सकता था, पहला कार्ड 48 में से आता, दूसरा किस में से आता 4 में। तो इस वैल्यू को दो बार इंटू कर करके लिखने का उससे आसान तरीका है कि 2 का इंटू कर दें। ठीक है, कल को 3 आएंगे, 4 टाइम्स आएगा तो बताओ ये 6 लिखा हुआ, 6 टाइम्स उसको अलग अलग लिखेंगे तो कितनी बड़ी कैलकुलेशंस बन जाएगी, आप वैसे ही घबरा जाओगे उसको। देखो तो पैटर्न को लिखना सीखें और इनटू करना यहां से याद कर लें कि 2 के लिए 1 2 1 का करना है, 3 के लिए 1 3 3 1 से करना है, और 4 के लिए 1 4 6 4 1 से। और इनको आप कनेक्ट करवा सकते हो कॉम्बिनेशन वालों फॉर्मूलों से। 4 के लिए आपको लिखना है तो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 का मल्टीप्लाई। 3 के लिए बोल रहे हैं तो 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। मैंने उनकी वैल्यू निकाल के डायरेक्ट यहां लिख दी है। ठीक है, तो ये तो आपका था मल्टीप्लाई का पैटर्न। अब हमारे पास वैल्यू तो आएगी, अब हमें क्या बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो देखो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक्स के लिए बनाना है। तो बनाते कैसे, एक टेबल बनाते हैं जिसमें ऊपर एक्स लिखा जाता है, सबको पता है, नीचे px यानी उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है। एक्स के ऊपर क्या है पॉसिबल वैल्यूज लिखी जाती हैं। पॉसिबल वैल्यूज क्या आई, एक तो 0 आया, एक आया 1 और एक आया 2। नीचे क्या लिखा हुआ px यानी उस वैल्यू के ऊपर उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई। तो 0 पे कितनी आई 144/169, इसकी कितनी आई 24/169 और इसकी आई 1/169। जब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें तो एक चीज हमेशा कंफर्म करें कि यहाँ पे जो ये px के सामने जो वैल्यूज आई हैं क्या इन सभी का जो सम है वो 1 है क्या। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशंस करके लाए, कोई गलती नहीं आपकी क्वेश्चंस के अंदर। 1 अगर आया है तो इनको जोड़ लो आप। 144 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 168 और 1 और ऐड कर देंगे तो 169। 169/169 कितना आएगा 1। तो यानी बिल्कुल सही है। तो यहां तक तो मोस्टली क्वेश्चंस में पूछता ही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बता दो। इससे आगे हमें 3 चीजें कंफर्म करवाता है, 3 चीजें और पूछ सकता है। एक तो मीन माध्य, ठीक है, और एक हमसे वेरिएंस प्रसरण, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। तो आज हमें क्या पूछा केवल मीन, तो आज हम मीन की बात करेंगे। हमें क्या पूछा है मीन, मीन बता दो इसका यानी माध्य बता दो। तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन PI XI। ये जो हम x को डिनोट कर रहे हैं यही हमारे लिए XI होता है, और जिसको हम PX बोल रहे हैं यही हमारे लिए क्या होता है PI होता है। तो PI को किससे मल्टीप्लाई कराना है XI से, और समेशन का मतलब क्या होता है ऐड करना, जोड़ना। तो देखो आपको करना क्या होता है, बस इन दोनों का इंटू करा दो। 0 को किससे इंटू करवाएंगे 144/169 इंटू 0, तो हो गया ना PI इंटू XI। समेशन का मतलब प्लस। अब 1 को किससे करवाएंगे 24/169 इंटू 1 प्लस 1/169 इंटू 2। यानी इनको आपस में इंटू करा के बस ऐड करना होता है, और वो जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या है मीन है। तो हमें ये भी पता चल गया कि ये तो 0 से इंटू होके 0 ही हो जाएगा। ये कितना बनेगा 24/169 और ये 2/169, दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा 169। 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26/169। 13 से ये 2 टाइम्स और ये 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2/13 आपका आ जाएगा मीन। कितना आ जाएगा मीन 2/13। तो अच्छा क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं और पूछेगा भी, आपसे पूछ भी सकता है, इसी टाइप का कोई रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेगा।
तो सारी चीजें मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको बता दी। एक क्वेश्चन से सारे कवर हो रहे हैं, एस के लिए भी, किंग के लिए भी, क्वीन के लिए भी, जैक के लिए, चाहे बादशाह पूछे, चाहे रानी के लिए पूछे, चाहे गुलाम के लिए, सबके लिए सेम आंसर। उसमें दो ही टाइप है, एक तो विद रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। वो चीजें मैं भी आपने समझा दी कि रिजल्ट आपको कैसे डाउन करने, कब नहीं करने, फिर इनका मल्टीप्लाई कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और मीन भी आपका यहाँ तक कवर हो गया। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर करेंगे, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सेक्शन डी को कंप्लीट कवर कर लेंगे और प्रोबेबिलिटी को भी कंप्लीट कवर कर देंगे। यानी जितने वीडियो हमें बनाने हैं वो मैं आपको एक लास्ट वीडियो देने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपना करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही जल्दी। ठीक है, तब तक आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, और स्वस्थ रहिए। ठीक है ना, एग्जाम टाइम है, आपको बीमार भी नहीं होना है, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो वो भी आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। तो तैयारी में लगे रहिए, जुटे रहिए, और पूरी मेहनत के साथ अच्छे से बोर्ड एग्जाम हमें देनी है, एक अच्छी तैयारी के साथ। और कितना फायदा आपको इस सीरीज से मिल रहा है वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था। ठीक है, और तो आपका साथ देने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।